बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में नई भर्ती आई है जिसमें MTS के पदों पर नई भर्ती जारी हुई है, जिसमें यहां पर सबसे पहले अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ जाटपाली द्वारा जिसमें 60 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, MTS अन्य पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है और 10वीं पास युवा भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और कितने पदों की श्रेणी में यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आवेदन शुरू हो चुके हैं वैकेंसी को लेकर, जिसमें MTS के पदों पर भी जी यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और कब से इसके फॉर्म से स्टार्ट होंगे, तो उसकी पूरी जानकारी चलिए हम आपको नोटिस के माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस की जानकारी आई है, जिसमें यहाँ पर जो नोटिस आया है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी हुआ है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने दे रहे हैं, जिसमें जो MTS और अन्य कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है और जो नोटिस की इन्फॉर्मेशन आई है जो 21 जून 2022 को जारी की गई है। तो लेटेस्ट नोटिस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए हैं। साथ ही यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और यह ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाएंगे और अलग अलग जो पोस्ट वाइज यहाँ पर कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जो इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है वो 20 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है। तो इससे पहले हरियाणा का प्रत्येक युवा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के वाइज यहाँ पर जॉब पाना चाहता है तो 20 जुलाई 2022 से पहले आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो सबसे पहले वैकेंसी आती है सिक्योरिटी ऑफिसर की। यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। साथ ही यहाँ पर जो इसमें ग्रुप B के अकॉर्डिंग सेंटर सिक्योरिटी की पोस्ट को रखा गया है। और बात करते हैं इसमें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो बैचलर डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है और साथ ही जो एक्सपीरियंस जो आपके पास सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास प्राइवेट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो आपके पास एक्सपीरियंस या इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका मान्य होगा। साथ ही यहाँ पर जो बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें भी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी निर्धारित की गई है वो बैचलर डिग्री यहाँ पर निर्धारित की गई है। और साथ ही जो सिविलिंग इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर जो इंजीनियर जो आपने BTech की हुई है वो आपकी डिग्री यहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही आपके पास जो जूनियर इंजीनियर की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जो आपने कहीं भी डिपार्टमेंट वाइज जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके पास वो होना आवश्यक है। उससे आपको जो क्वालिफिकेशन और यहाँ पर सिलेक्शन में थोड़ी सहायता दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी की जो अगली वैकेंसी है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी की वैकेंसी है, इसमें आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके पास जो आपके पास जो सिक्योरिटी प्राइवेट जो सिक्योरिटी होती है उसमें जो आप 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी इंस्टीट्यूट के अलावा है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो अगली वैकेंसी निकाली गई है, जो हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। आपने MSc MA यहाँ पर किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी जो हिंदी ट्रांसलेटर है उसमें आपको पास MSc होनी या फिर मास्टर डिग्री में जो MA है आपके पास होनी अति आवश्यक है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर जो इसमें बताया गया है कि जो आपके पास जो ट्रांसलेटर का जो डिप्लोमा है हिंदी या इंग्लिश जो आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है ट्रांसलेटर का, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर है तो आपको जो क्वालिफिकेशन में वो विशेष छूट दी जाएगी सिलेक्शन के टाइम पे। साथ ही इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर जो आपकी स्पीड भी यहाँ पर जो कंप्यूटराइज जो आपकी स्पीड है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पूरा जानकारी दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।
अगली वैकेंसी जो यहाँ पर है वो असिस्टेंट की वैकेंसी निर्धारित की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी बहुत ही ज़रूरी है। बैचलर डिग्री के बेसिस पे असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है और साथ ही आपके पास जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है यूजीसी का यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट या अन्य प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपने जो कार्य किया है टीचर के रूप में, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगली वैकेंसी यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की होती है। जो पर्सनल असिस्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पर्सनल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग जो आपके पास जो यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश और हिंदी जो स्टेनोग्राफी है उसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है और आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं इसमें वैकेंसी की, तो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। प्रोफेशनल असिस्टेंट यहाँ पर वैकेंसी निर्धारित की गई है और इसमें मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से आपने यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर डिग्री की होगी। आपके पास एमएससी होनी ज़रूरी है और आपके पास जो लाइब्रेरियन जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपके पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। बात करते हैं यहाँ पर जो इन सभी वैकेंसियों में जो एज की वो आपकी जो मिनिमम जो एज लिमिट होगी जो यहाँ पर 35 वर्ष से अधिक का युवा यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता। 35 वर्ष तक के ही जो कैंडिडेट है इन सभी वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो अगली वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर की पोस्ट अगली वैकेंसी है और इसमें भी जो एमए जो एमटेक डिग्री जो बीटेक डिग्री करने के बाद जो एमटेक डिग्री होती है उसमें आपके पास 55 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं अगली यहाँ पर जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी आपके पास यही क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है और जो आपको बताई गई है पोस्ट ये जो आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की पोस्ट है, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों सभी सेम दी गई है। और एज की बात करते हैं तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर जो अगली वैकेंसी की, तो यहाँ पर जो अगली वैकेंसी दी गई है इसमें भी टेक्निकल इंजीनियर की वैकेंसी दी गई है। तो नीचे जो चलते हैं तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी दिखाई देगी। जो यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निर्धारित की गई है और इसमें बैचलर डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आती है यहाँ पर जो अगली वैकेंसी आती है जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, जो आपको यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी बताई गई है, जिसमें बीएड एमएड प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो बीए बीटेक डिग्री जो आपके पास 55 मार्क्स जो भी होंगे सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आएगी इसमें जो यहाँ पर टेक्निकल वाइज और लाइब्रेरियन अटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसी आएगी, जिसमें आपके पास 55 मार्क्स के साथ जो भी बैचलर डिग्री है आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए। जो लाइब्रेरियन के लिए असिस्टेंट के हैं यहाँ पर आपको जो 55 मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो एज लिमिट है इसमें 32 वर्ष आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पर जो एमटीएस के रूप में जो आपको बताई जाएगी, जो एमटीएस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निर्धारित की गई है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे जो एमटीएस के यहाँ पर पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसमें सभी युवा जो हरियाणा के जो युवा हैं जो एमटीएस के अकॉर्डिंग, जिसमें माड़ी कुक जितने भी यहाँ पर जो एमटीएस की वैकेंसी है ये आपको एमटीएस वैकेंसी दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपके पास 10th पास भी यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकता है या फिर आईटीआई पास है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। जिसमें एमटीएस के जो पोस्ट है जिसमें यहाँ पर पीएन माड़ी चौकीदार उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करते हैं तो 32 वर्ष इसमें भी एज लिमिट निर्धारित की गई है। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बहुत सी वैकेंसी निकली गई है, जिसमें यहाँ पर जो अगली वैकेंसी है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की इसमें भी आपके पास 10+2 होनी चाहिए। अगली बात करते हैं यहाँ पर किचन असिस्टेंट की होनी चाहिए। तो ऐसे ही लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो बहुत सी वैकेंसी यहाँ पर हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको नोटिस के माध्यम से दी है, या फिर आप जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे आपको जो ऑफिशियल नोटिस है वो मिल जाएगा। और जो बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, तो आपको यहाँ पर 27
जुलाई 2022 से पहले आपको इन फॉर्म को भरना होगा। और फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, तो ऑनलाइन आवेदन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपको मैसेज जो अपडेट है वो आपको जीमेल या उसके थ्रू मिल जाएगी। बात करते हैं जो अप्लाई में भी यहाँ पर जो फीस निर्धारित की गई है, जो कैटेगरी वाइज आप सभी की फ़ीस निर्धारित की गई है, जिन जिन पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फीस भरी जाएगी उसमें आपके पास फीस निर्धारित की गई है। साथ ही यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया गया, और ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है। तो दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो आप हमें फीडबैक दें, अपना मैसेज भेजें। और अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली गई है उसकी भी अपडेट हम सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो सरकार की हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आता रहता है। चाहे वो हरियाणा सरकार में कोई भर्ती से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन होती हो, या हरियाणा सरकार में कोई एग्जाम से रिलेटिव, कोई रिजल्ट से रिलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो भी सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आने का काम करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी और जल्द से सटीक खबरें आप सभी के सामने ऐसे ही हमेशा की तरह लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।